पढ़ के और जपना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो गुरु परंपरा से सिद्ध होता चला रहा है, वो जब कान में मंत्र जाता है तो गुरु खुद पद्धति बताते हैं, ऐसे जपना। शास्त्रीय पद्धति से ऐसे लेके सिद्ध करना बहुत कठिन बात है। जो गुरु आचार्य परंपरा से मंत्र आता है वो सिद्ध मंत्र आता है, अमुक 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 अमुक, वो सब सिद्धों के द्वारा है ना। उसका साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों से जब मिलता है, फिर हमको तो थोड़ा सा, जैसे चिंगारी है, थोड़ा पूछ रखो, वो आग ज्वाला बन गई। अब चिंगारी पैदा करने के लिए अरण्य मंथन करना, तो ये जो मंत्र है सब सच्चिदानंद में, पर गुरु प्रदत्त मंत्र। जब आप निष्ठा से भगवत मार्ग में चलोगे तो सबसे पहले भगवान की कृपा होगी कि गुरु मिल जाएंगे। देखो ध्रुव जी ने, जब उनकी माता ने खींच के, जा अगर तुझे सिंहासन पर माँ पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या कर और वरदान मांग, सुरुचि के गर्भ का बालक में, तू सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, ध्रुव जी से कहा, भी माता के गर्भ। ऐसा नहीं, वो गए और माता जी बोले, माता जी इनका ठीक है, क्योंकि मुझे महाराज अब दासी भाव से भी नहीं देख रहे, यद्यप बड़ी महारानी वही है और सुरुचि नवीन। तो उन्होंने कहा, महाराज जब ऐसा है तो उसका कहना भी ठीक है, बेटा यदि वास्तविक तुम पद प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो, ये सत्य वचन है, भगवान जो चाहोगे दे देंगे। चल पड़े 5 वर्ष के बालक, तो गुरु ना ढूंढना पड़ा, ना बुलाना पड़ा, ना चिंतन करना पड़ा। नगर से निकलते ही नारद जी मिल गए। कहाँ ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज आपको पता होगा कि ऐसी ऐसी घटना घटी और अब मैं जाकर भगवान को रिझाऊंगा। तो उनका अभी चलते हैं, महाराज उत्तानपाद को आदेश करते हैं, अभी वो राज तिलक कर देंगे युवराज पद पे, तुम्हारा नहीं जाने की जरूरत। ध्रुव ने सोचा अभी कदम बढ़ाया तो युवराज पद मिलने की बात आ गई, अब तो रुकेंगे ही नहीं महाराज, अब तो निश्चित भजन कर ले जाएंगे। तो बोले वहां बहुत सिंह है, सर्प है, बिच्छू है, भय और प्रलोभन। उन्होंने कहा महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, एक बार कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटाएंगे नहीं, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए। चेला पक्का, गुरुमंत्र उसी समय दे दिया, मांगना नहीं पड़ा, 12 मंत्र गुरुमंत्र दिया और बोले जाओ। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सिद्ध मंत्र गुरु प्रदत्त है ना, बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है गुरु का वर्ण करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र से फिर हमारा काम बहुत जल्दी बन जाए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वचनों से निकला हुआ मंत्र। कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितने मिनट लगेंगे आप सोचो। बहुत, हम कहते हैं बहुत आराम से कहोगे तो 5 मिनट में 11 मिनट। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। बस इस मंत्र को आप लगभग देखो सबको याद ही है, इस मंत्र को आप 11 बार कह के ये होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार अंगुली से गिनना, 11 बार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, ऐसे 11 बार नाम जप करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, ये सिद्ध मंत्र है, ये भागवत का। निरंतर भगवान का स्मरण करो तो दुख निवृत्ति के लिए याचना ही करनी पड़ेगी। बात समझो। अगर आपको नहीं रहा जा रहा तो फिर आपको ये अनुभूत मंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ चला जाएगा, नहीं। इसलिए महर्षि इसमें एक प्रश्न था, आपके सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि सब संत भगवानों की अलग अलग निष्ठा होती है, तो जो कोई अगर वो आज्ञा ऐसे कर देते हैं जो हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ अलग आज्ञा किया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, आज्ञा पालन तो सिर्फ गुरु वाणी का होता है, सेवा हम किसी की भी कर सकते हैं। संत के आगे में जरूरत पड़ी तो पशु पक्षी की भी सेवा कर देंगे, जरूरत पड़ी तो किसी, इसका मतलब सेवा कर दिया तो उसके अधीन थोड़ी हो गए, उसकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो ना। आज्ञा का पालन तो सिर्फ गुरुवाणी का, जो गुरु के श्रीमुख से वचन निकले बस वो गुरु वाणी का हम पालन करें। उन्होंने कहा संत समागम करो, साधु सेवा करो, तो कर रहे, लेकिन वो हमें आज्ञा करे तो हम उसके लिए दस्तखत लेंगे गुरुवाणी से। अगर गुरु की आज्ञा है और आपकी बात मिलती है गुरुवाणी से तो हम मान लेंगे, नहीं तो आप बोलते रहिए, हमने सुन लिया, प्रणाम कर दिया, चल दिए, हम उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो ना। आज्ञा पालन तो सिर्फ वही है अपने गुरुदेव की वाणी में। उन्होंने आज्ञा करी संत सेवा, तो हम आपके कपड़े धो देंगे, भोजन पवा देंगे, जो जैसा कर देंगे।
और अगर संत है तो चाहे जिस निष्ठा का हो, तुम्हारे अंदर भाव वही प्रकट होगा जो गुरुवाणी में लिखा है। संत की ही वाणी तुमको वहां प्रकाशित करके वहां पहुंचा देगी जो गुरु कह रहे हैं। आप देख लो, हमने तो देखा है अन्य उपासना वाले महापुरुषों के जब समीप गए, उनके चरणों में पड़े, तो हमारे इष्ट की भक्ति बढ़ी है, हमारे गुरु चरणों में प्रेम बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ है कि उनके पास जाने से हमारे गुरु चरणों में प्रेम, हमें और गुरु प्रेम बढ़ा है। तो जहां सच्चे संत महापुरुषों की सेवा होती तो इष्ट और गुरुवाणी में प्रेम बढ़ता है। इसीलिए तो आज्ञा करिए कि संतों का समागम करो, साधु सेवा करो। तो इसका मतलब नहीं कि अगर हमारी सिद्धांत पद्धति से विरुद्ध कोई आचरण करे तब तो फिर मानना ही नहीं है ना। हमारे केवल आज्ञा है, भूखा है तो भोजन दे दीजिए, जरूरत है तो शरीर सेवा कर दीजिए। वो भी ढूंढ के नहीं करना, जहां हमें गुरु प्रसाद से पहुंचा दिया गया या वो हमारे समीप आ गए तो, नहीं तो हम अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र वाणी और उनके आदेशानुसार चल रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। बात समझ लीजिए, हमारे समीप कोई आ गया है तो अगर भूखा है या वस्त्र है या औषधि है वो हम सेवा कर देते हैं, और अगर आज्ञा कोई ऐसा करता है जो हमारे सिद्धांत के विपरीत है, हम सुनते ही नहीं। ऐसे सिद्धांत से चला जाता है। हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटते। आपको जो गुरुदेव ने नाम दिया है, खूब नाम जप करो। अब ये बात समझ लीजिए कि सब साधन जितने हैं वो सब प्रभु के ही है, पर मन को जीतने का एकमात्र उपाय नाम जप है। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तब तक मन की मनमानी बंद नहीं कर पाएंगे। आप गा लो घंटा 2 घंटा, जैसे कीर्तन भी करोगे ना, ये राजी रहेगा मन, पर ये मन बस में नहीं होगा। बस में होगा तब। अब देखो इसकी चाल, हलचल मचा देगा। थोड़ा शांत होइए, आंख खोल के या आंख बंद करके मंत्र में या नाम में लगिए, अंदर ही अंदर सुमिरन में आइए, और जहां सुमिरन में आएंगे तो देखना इसकी मार पड़नी शुरू हो जाएगी मन में। मन जलन पैदा कर देगा, भागने लगे, अब फंसा है। और जितना आप अंदर अंदर जप करेंगे उतना ही ये मन निर्मल होता जाएगा, आपके अधीन होता जाएगा। जब मन को परेशानी होती है तो हम लोग मन में तदात्म किए, इसलिए लगता है कि बस नाम जप मत करो, और चाहे जो कर लो, ढोलक बज रही, हारमोनियम बज रही, तबला बज रहा, नाच रहे, गा रहे, इसमें मन राजी हो जाएगा। लेकिन शांत बैठकर एकांत में गुरु चरणों को प्रणाम करके और फिर नाम में डूबना, ये बड़ा कठिन काम है। आप देख लो अंदर से, और यही मन को बहुत जल्दी निर्मल करता है। ऐसा नहीं, भगवान नाम कीर्तन, वाणी कीर्तन, ये सब बहुत मंगलमय है, लेकिन मन को अधीन करने के लिए एकमात्र उपाय है ना, अंदर ही अंदर सुमिरन करना, अंदर ही अंदर। तो जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, खूब अंदर अंदर सुमिरन करो। सुमिरन से अंदर सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया अंदर मन प्रसन्न है ना, तो बाहर से चाहे जितनी विपत्ति हो आप आनंदित, और अंदर से मन कलुषित है तो बाहर चाहे जितनी सुख सामग्री हो आपको सुख अनुभव में नहीं आएगा। खूब सुमिरन करो, नाम सुमिरन करो। जो